हेलो एवरीवन। जैसे कि मैं कल आप लोगों को पढ़ाया, कल आप लोगों को लेक्चर में दिया था। किस टॉपिक पे था? टॉपिक का नेम है साझेदारी का पुनर्गठन, यानी साझेदार का प्रवेश। ठीक है, साझेदारी का पुनर्गठन। देखिए, साझेदारी का पुनर्गठन का मतलब क्या होता है कि जो पार्टनरशिप पहले से चलता आ रहा है, यानी फॉर्म में पार्टनर्स जो व्यक्ति आते हैं, मतलब जो व्यक्ति होते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कई व्यक्ति मिलकर के कार्य को करते हैं, उसको हम पार्टनर्स बोलते हैं। ठीक है, तो साझेदारी फॉर्म हो गया वो। तो कहने का मतलब है कोई नया साझेदार आता है, मृत्यु हो जाता है, ठीक है, अवकाश ग्रहण करता है, तो उस अवस्था में क्या होता है कि साझेदारी का क्या होता है, फिर से पुनर्गठन होता है, यानी फर्म का फिर से पुनर्गठन होता है। वो फिर से मतलब क्या, नए रूप में आता है। तो हम लोग यहाँ पर एडमिशन पढ़ने जा रहे हैं, यानी एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। जैसे कि एडमिशन ऑफ ए पार्टनर हम लोग टॉपिक स्टार्ट किए हैं। एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर। ओके, एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर। तो कल हम लोगों ने जो टॉपिक पे डिस्कस किया वो पोजीशन ऑफ न्यू इनकमिंग पार्टनर एंड इफेक्ट ऑफ एडमिशन ऑफ पार्टनर, नीड फॉर एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर एंड मेन एडजस्टमेंट ऑन एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर। आफ्टर दैट कंप्यूटेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, यानी हाउ टू कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। आफ्टर दैट जो साझेदारी में फिर से आता है, तो वो मतलब अपने हिस्से के लिए, ठीक है, पूंजी के रूप में कैश लेकर आता है, संपत्ति भी लेकर आता है। ठीक है, तो वो पूंजी लाने के लिए उसका हम क्या बताए थे, पूंजी अगर लाता है, नया साझेदार अपनी पूंजी रोकड़ या माल संपत्ति के रूप में लाता है, तो अगर साझेदार पूंजी लेकर आता है तो हमने क्या बताया उसका जर्नल एंट्री, कैश या बैंक अकाउंट को डेबिट टू में न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अगर संपत्ति लेकर आता है तो एसेट अकाउंट को डेबिट टू में न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ओके, अब आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं जैसे केस वाइज है, तो कहने केस 1, केस 2, केस 3, केस 4 बताऊंगा मैं। तो आज मैं केस 1 पर चर्चा करूंगा। जैसे केस 1 में क्या है कि जब नए साझेदार का अनुपात अर्थात हिस्सा दिया होता है, एंड व्हेन द शेयर ऑफ न्यू पार्टनर इज गिवन, it is assumed that remaining profit must be shared by the old partners in the old ratio। जैसे कि देखिए, ऐसी स्थिति में यह मान लिया जाता है कि पुराने साझेदार, इन ऐसी स्थिति में यह मान लिया जाता है कि पुराने साझेदार शेष लाभ यानी रिमेनिंग प्रॉफिट का विभाजन पुराने अनुपात में करेंगे। इस दशा में नया अनुपात निम्न तरीके से ज्ञात कर सकते हैं। फर्स्ट, फर्म का संपूर्ण लाभ एक इकाई माना जाता है, यानी फर्म का संपूर्ण लाभ यानी जो टोटल प्रॉफिट होगा उसका एक भाग माना जाएगा, यानी 1 पार्ट। सेकेंड, इस संपूर्ण लाभ यानी एक में से नए साझेदार को दिए जाने वाला हिस्सा घटा दिया जाता है। ओके, जैसे कोई साझेदार 1/4 के लिए आ रहा है, 1/4 के शेयर के लिए आ रहा है, अब 1 हम लोग मान लिए, ठीक है, संपूर्ण लाभ, तो 1 - 1/4 करेंगे। ओके, शेष बचे हुए भाग को शेष लाभ माना जाता है, यानी कि एक में से नए साझेदार जितना शेयर के लिए आ रहा है उसमें से घटा देंगे, और जो बचेगा शेष बचे हुए भाग को शेष लाभ यानी रिमेनिंग प्रॉफिट माना जाएगा। थर्ड नंबर, शेष बचे हुए भाग को पुराने साझेदारों में उनके पुराने लाभ विभाजन अनुपात में गुना करके यानी मल्टीप्लाई, गुना करके बांट दिया जाता है। तो लेट अस टेक एग्जांपल, जैसे कि केस 1 में क्या बताया है कि when the share of new partner is given, when the share of new partners is given, okay, is given, so it is assumed that
assumed that remaining profit must be shared by remaining profit must be shared by the old partners in the old ratio. Shared by the old partners in the old ratio. ओके, यहाँ पर केस 1 का हेडिंग हो गया। अब देखिए एक मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ, जैसे क्वेश्चन करेंगे, जैसे कि फॉर्म में देखिए क्वेश्चन है, यानी हाउ टू कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो देखिए संजय और सुनील एक फर्म में साझेदार हैं जो 2:1 के यानी 2:1 में लाभ हानि का विभाजन करते हैं। सुधीर को नए साझेदार के रूप में शामिल किया जाता है और उसे लाभ में हिस्सा 1/4 दिया जाता है। तो नया लाभ विभाजन अनुपात ज्ञात करें। तो नया लाभ विभाजन अनुपात ज्ञात करना है आपको। तो हम क्या बोले हैं, सबसे पहले फर्म का संपूर्ण, जैसे कि संजय और सुनील साझेदार हैं और 2:1 उसका क्या हो जाएगा, ओल्ड रेशियो हो जाएगा, ओल्ड रेशियो हो जाएगा। तो अब यहाँ पर सुधीर क्या हो जा रहा है, नया साझेदार के रूप में प्रवेश कर रहा है और उसको कितना के लिए, मतलब उसे लाभ में 1/4 हिस्सा दिया जाता है। ठीक है, तो पहले क्या होना है, फर्म का संपूर्ण लाभ 1 इकाई माना जाता है। तो यहाँ पे लिखेंगे क्वेश्चन है, ठीक है, जैसे क्वेश्चन है तो यहाँ पे लिखेंगे माना लाभ बराबर 1, लाभ बराबर कितना हो जाएगा, 1 यानी 1। ठीक है, तो सुधीर कितने के लिए आ रहा है, शेयर ऑफ सुधीर, ऐसे कीजिए ना, इंग्लिश ही राइट कर देते हैं, जैसे कि प्रॉफिट इक्वल टू 1 शेयर ऑफ सुधीर, शेयर ऑफ सुधीर इक्वल टू 1/4। ओके, 1/4। तो अब देखिए यहाँ पर क्या बताया है, 1 माइनस 1/4 करना था आपको। ठीक है, तो 4 इंटू 4 माइनस 1/4 इक्वल टू 3/4। तो यहाँ पर जो पार्टनर कौन कौन था, संजय एंड सुनील। तो यहाँ पर संजय प्लस सुनील, ठीक है, संजय प्लस सुनील। ओके, अब यहाँ पर ये हो गया। और सेकेंड नंबर में क्या बताए थे, घटा दिया जाता है, तो घटा दिया, हम यहाँ पर 3/4 आ गया, 3/4 आ गया। अब थर्ड नंबर में क्या बोले थे, शेष बचे हुए भाग को पुराने साझेदार में उनके पुराने लाभ विभाजन अनुपात से गुना करके बांट दिया जाता है, गुना करके बांटना है। तो यहाँ पर लिखेंगे फर्स्ट पार्टनर से संजय, तो शेयर ऑफ संजय लिखेंगे, शेयर ऑफ संजय। तो ओल्ड रेशियो पहले 3/4 लिखना है, ठीक है, 3/4 इंटू ओल्ड रेशियो, इसका कितना था, जैसे कि ओल्ड रेशियो दिया हुआ है, ओल्ड रेशियो इक्वल टू 2:1 है, तो कितना हो जाएगा 2/3 और 1/3। ओके, तो यहाँ पर संजय का हो जाएगा 2/3। तो यहाँ पर 3 से 3 कट जाएगा, यानी 1/2 हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। अब किसका निकालेंगे, सुनील का, शेयर ऑफ सुनील इक्वल टू, तो 3/4 इंटू इसका 1/3, 3 से 3 कट जाएगा,
1/4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 1/4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 1/4 आ जाएगा। ओके, तो अब यहां पर हम लोग क्या लिखेंगे, जैसे कि पहले बताइए संजय और सुनील के कितना निकले? 1/2 1/4, ठीक है। और सुधीर जो आ रहा है, सुधीर कितने के लिए आ रहा है? 1/4 के लिए आ रहा है। तो 1/4, तो अब लिखेंगे यहाँ पर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल टू, देखिए यहाँ पर आप लोगों को नहीं दिखेगा तो इसलिए मैं ऊपर में लिख देता हूं, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल टू, ठीक है। तो पहले संजय है, संजय कितना का है? संजय का है 1/2, ठीक है। उसके बाद में सुनील है, तो सुनील का 1/4 और सुधीर कितना के लिए आ रहा है? 1/2 के लिए आ रहा है। सुधीर कितना के लिए आ रहा है? सॉरी, सुधीर कितना के लिए आ रहा था? 1/4 था, 1/4 था, 1/4 के लिए आ रहा था, ठीक है। तो 1/4 के लिए आ रहा था। तो अब यहां पर देख रहे हैं, मतलब नया लाभ विभाजन अनुपात हो जाएगा किसका किसका? पहला संजय, सुनील और उसके बाद में सुधीर का। तो 1/2 1/4 1/4 आ गया, ठीक है। तो हम लोग यहां पर कह सकते हैं इसका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल टू 2:4:4, क्या ये हो सकता है? ठीक है। या इसका एलसीएम निकाल देंगे, तो एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा? 4 आएगा। तो एलसीएम निकालेंगे तो 4 आएगा, तो 4 को सभी को गुना कर देंगे, ठीक है। जैसे कि एलसीएम निकालेंगे तो 4 आएगा ना, देखिए इतना है। ये भी आंसर आपका हो गया, ठीक है। अगर और में कर हमको इसको तोड़ना है तो एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा? 2 4 4 का एलसीएम निकालेंगे तो 4 आ जाएगा, तो 4 आ जाएगा। एलसीएम इक्वल टू 4, तो हमको इसको क्या करना है? सबको मल्टीप्लाई कर देना है 4 से, ठीक है। जैसे कि क्या करना है? लघुत्तम 4 से सभी को गुना करने पर, सभी को गुना करने पर तो ये कट जाएगा ना, तो ये कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये नहीं कटेगा, तो ये एक बार में कटा है। कितना बार में? एक बार में। ये भी एक बार में कटा है, तो हम यहाँ 2 का 2 हो जाएगा और 4 को 1 से गुना करेंगे तो 1 आ जाएगा, और फिर अनुपात 4 को 1 से अनुपात करने 1 आ जाएगा। ये भी आंसर आप दे सकते हैं, ये भी सही है और ये भी सही है, ओके। तो केस नंबर 1 में आपको मैंने ये समझाया। तो केस नंबर 2 फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको समझाऊंगा, बट केस नंबर 1, केस नंबर 2, केस नंबर 3, फिर उसके बाद में केस 4 है। केस 4 तक समझाऊंगा आपको एक एक वीडियो, ठीक है। तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा और आप लोग घर बैठे क्वेश्चन को सॉल्व भी कर सकते हैं, ओके। स्टे होम, स्टे सेफ, स्टडी वेल, don't waste your time and don't come out your home, okay. Keep your study, continue. Thank you very much.